हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र एजुकेशन। तो हमारे इस चैनल पर आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदर सत्कार है। देखिए, ये जो बुक है आपके सामने वो लेकर आया हूँ मैं, मेरिडियन अकेडमी की तरफ से राजस्थान का भूगोल। देखो, ये बुक का रिव्यू मैं पहले भी ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपको अच्छे से पता है। हमारी इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी चल रही है, आपको ये भी पता है। आप लिखे हुए नंबर पे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या फिर घर बैठे भी आप इसे मँगवा सकते हैं, ठीक है? और या फिर आप बुंदी में रहते हो तो गोपाल सिंह प्लाजा पर अग्रवाल बुक डिपो है, वहाँ से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, जब आप इस बुक का रिव्यू कर चुके हो तो फिर वापस इस बुक को लाने का क्या महत्व है? देखो भाई, सिंपल सी बात ये है कि ये बुक नया एडिशन आ चुका है वापस। उसका जो बीच-बीच में क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट थे जो डेटा ऊपर-नीचे हो रहे थे। कुछ डेटाज़ थे जो ऊपर-नीचे यहाँ पर हो रहे थे। जैसे मुझे बीच में पता लगा कि यहाँ पर कुछ डेटा थे ऊपर-नीचे इन्होंने यहाँ पर कर रखे थे, जो अरावली से संबंधित आपके सिस्टम था। जैसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर रखा था धोनिया वगैरह में, पिछली वाली में। तो जहाँ तक मुझे पता लगी है बात को, वो समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना? तो कई जगह पे चेंज इन्होंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट थे जो ऊपर-नीचे किए हैं। बाकी बुक बिल्कुल पूरी की पूरी सेम है। और इसमें थोड़ा-सा चेंजेज़ ये है कि मेरिडियन अकेडमी यहाँ पर इन्होंने लिखा है इस जगह पे। मेरिडियन अकेडमी इन्होंने इस जगह पे लिखा है, तो ये नया चेंजेज़ किया है, बाकी सेम चीज़ है। बुक साइड से देखी जाए इस प्रकार से है, पीछे से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगी। और वही फिक्स रेट है, सा ₹260 इन्होंने मार्केट में प्राइस रखी है। और वही 276 पेज आपके सामने है यहाँ पर, चेंजेज़ कुछ नहीं है इसके अंदर। तो फिर भी अपन एक-एक चीज़ का यहाँ पर रिव्यू देखते हैं इस जगह पर। तो ये वही सिस्टम सेट है, वही इंडेक्स आपके सामने है यहाँ पर। ये राजस्थान का सामान्य परिचय, गठन, जिले, संभाग, उत्पत्ति, स्थिति, विस्तार, भौतिक प्रदेश, जलवायु वर्गीकरण, अफाह तंत्र, नदियाँ, झीलें, सिंचाई परियोजना, बांध, नहर परियोजना, जल संरक्षण तकनीकें, मृदाएँ, खनिज, ऊर्जा संसाधन, वनस्पति, वन संपदा, वन्यजीव व जैव विविधता संरक्षण, कृषि और कृषि जलवायु प्रदेश, पशु संपदा, उद्योग एवं औद्योगिक विकास, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, जनसंख्या। राजस्थान में जनजातियां, सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण, यूनेस्को की संकल्पना, भू पार्क और भू विरासत स्थल। तो इस प्रकार से जो है आपके सामने चीजें हमें देखने को मिलती है। और ये सबसे पहला स्टार्ट इन्होंने राजस्थान के परिचय से किया है। हालांकि मैं दोबारा रिव्यू कर रहा हूँ इस बुक का, क्योंकि बुक ही इतनी बढ़िया है कि इसका बार बार रिव्यू करने का मन करता है कई बार। ये देखो आप, तो राजस्थान का गठन, एकीकरण, परिचय वगैरह है, ठीक है। ये नए जिले कैसे है, जो एकीकरण हुआ वो किस तरीके से हुआ, राजस्थान की झीलें, राजस्थान के जो संभाग हैं, फिर आपकी उत्पत्ति, स्थिति, विस्तार आपको यहाँ पर दे रखी है। पूरा टॉपिक आप अच्छे से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे इन सब चीजों को। ये देखो आप, राजस्थान का क्षेत्रफल दे रखा है और अन्य देशों से भी इन्होंने तुलना यहाँ पर की है। और अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमाएं आपको यहाँ पर लगातार दे रखी है, देख सकते हैं आप लोग। और फिर आपके भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक है, जिसमें व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण और एक भौगोलिक कारकों के आधार पर वर्गीकरण है। तो व्यक्तिगत आधार पर तो 7 भौतिक प्रदेश बताए हैं आपके सामने, और ये कुछ सामान्य जानकारी है यहाँ पर। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय वगैरह जो स्टार्ट हो चुका है, उच्चावच के आधार पर क्या है, जलवायु के आधार पर। राठी प्रदेश, बालू का स्तूप, सारे आएंगे से इसके अंदर। बालू का स्तूपों के प्रकार, अनुप्रस्थ वगैरह, अनुदैर्ध्य, सब काफिस वगैरह, ठीक है। अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश, बांगड़ प्रदेश जिस नाम से जाना जाता है, लोनी बेसिन वगैरह। इसकी विशेषताएं दे रखी, नागौरी उच्च भूमि है, यहाँ पर गग्गर बेसिन है। मरुस्थल संबंधित महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु भी आपके सामने यहाँ पर, रन टाट वगैरह, नखलिस्तान मरुध्यान। तो ये मरुस्थल के बारे में जो भी विशेष बातें हैं वो सारी यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने दे रखी। पर्यटन महोत्सव कैसे कैसे कहाँ पर कौन सा मनाया जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपके अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत को यहाँ पर अच्छे से दे रखा है, बढ़िया तरीके से डायग्राम के माध्यम से समझाने का पूरा भरपूर प्रयास किया है इन्होंने। और फिर इन्होंने ये भी चीज बताई कि उत्तरी अरावली का क्या सीन है, मध्य अरावली का क्या सीन है, और आपके दक्षिणी अरावली का क्या सीन है। अरावली के दर्रे नाल आपके सामने है, सारे के सारे। मैंने बताया था कि कुछ चेंज किया है इन्होंने, बस हल्का सा एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और इन्होंने कुछ जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण चोटियों के अवरोही क्रम भी बताए हैं, और इनकी ट्रिक भी लिखी इन्होंने यहाँ पर। गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा धोनी, रघुनाथ ऋषि का सज्जन वगैरह, ये आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। राजस्थान की अन्य प्रमुख पहाड़ियां हैं, सिरोही की पहाड़ियां वगैरह, कोटपुतली बरौड़ की पहाड़ियां वगैरह आपके सामने। पूर्वी मैदानी प्रदेश है यहाँ पे। हड़ौती का पठार आपको समझा रखा है, ये बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से काम है। गजब किताब है।
जलवायु वाला टॉपिक आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। जलवायु का वर्गीकरण कैसे होता है? ट्रेवार्ड था, कोपेन का, व्लादिमीर कोपेन पुतिन कह रहे व्लादिमीर कोपेन का, मानसून की शाखाएँ वगैरह सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मानसून की अनिश्चितता, शरद ऋतु, अफातंत्र नदियाँ आपके सामने दे रखी है आपको। लोनी की विशेषताएँ इसमें हैं आपके। फिर जो है अंतः प्रवाह नदियाँ आपके सामने हैं। ये देखो आप, नदियों से भी नदियाँ अपने आप में एक ऐसा बढ़िया टॉपिक है जहाँ से आपके जो है 100% क्वेश्चंस बनते हैं। इनको कोई रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है। 100% यहाँ से प्रश्न बनता है और बनकर दिख भी जाता है हमारे को। बिसलपुर बांध वगैरह आपके सामने है, सहायक नदियाँ क्या है, कैसी है, झीलें आपके सामने हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा यहाँ पर विहंगम दृश्य है इस जगह पर। देखो आप, सारी फतेह सागर झील वगैरह, रंग सागर झील वगैरह आपके सामने यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। ये देख सकते हैं आप लोग। राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना में कौन कौन सी झीलें हैं वो सारी आपके दे रखी है। फिर सिंचाई परियोजनाओं में सिंचाई के साधन क्या क्या है, नलकूप से, कुएं से, नहर से, तालाब से, अन्य स्रोत से। क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है जब बनना होता है कई बार। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं आपके सामने। बहुत ही बढ़िया रेड हैंड राइटिंग का यहाँ पर इस्तेमाल करके इस चीजों को यहाँ पर बताया गया है। नहर बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इस जगह पर हम बात करेंगे यहाँ पर। आईजीएनपी की विशेषताएं हैं इसके अंदर। ये देखो आप, जल संरक्षण तकनीकी अध्याय नंबर 8 आपके सामने है यहाँ पर, परंपरागत तकनीक वगैरह सारी चीजें, ठीक है। आधुनिक विधियां, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने। फिर आपके राजस्थान की मिट्टी वाला टॉपिक है इसके अंदर। राजस्थान की मिट्टी और वैज्ञानिक वर्गीकरण आपको दे रखा है। राजस्थान की मिट्टियों का सर्वाधिक वर्गीकरण क्या है, मिट्टी की समस्याएं क्या है, खनिज और ऊर्जा संसाधन का क्या सीन है, खनिजों का वर्गीकरण है तो कैसे क्या है, सारा आपको यहाँ पर दे रखा है। पत्थर वाले खनिज है यहाँ पर, मार्बल की मुख्य किस्में दे रखी है, बहुत बढ़िया। बीबीबी वाले खनिज, बेटोनाइट, बेटो बाबी के ऐसे कुछ ट्रिकें बन जाती है वैसे होती है तो। बेरिलियम बॉक्साइड वगैरह इस, ठीक है, बढ़िया। जितने आप बढ़िया ट्रिक बना सको उतनी आप बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। और जितना आप अपने खुद को पर्सनल लेकर इसको याद करेंगे उतना ही जल्दी आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा और आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। देखो, पढ़ाई को कभी भी है ना इस तरीके से नहीं पढ़ो कि मतलब आनंद आनंद के साथ पढ़ना चाहिए, मतलब मजे ले लेके, समझ रहे मेरी बात। वनस्पति संपदा वगैरह आपके सामने है यहाँ पर। वनों का वर्गीकरण है, प्रमुख वन संपदा है, इस तरीके से वानिकी है, वनस्पति वन्य जीव। राजस्थान में जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण आपके सामने है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं एक एक चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है हमारी विशेषता यही है कि हम आपको एक एक पेज दिखा देते हैं, जिससे आपको सुविधा हो जाती है कि बुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, कि हमारे पास ऑलरेडी अगर कोई मैटर है तो क्या हमें इस बुक को खरीदना जरूरी है या नहीं है, तो सारी चीजें आपके सामने आ जाती है इस जगह पे। आरामसर साइट वगैरह, वन्य जीव शुभंकर, मुख्य वन्य जीव वगैरह। कृषि और कृषि जलवायु प्रदेश है यहाँ पर आपके सामने। मौसम ऋतु के आधार पर वर्गीकरण है इसके अंदर। और राजस्थान की कृषि फसलें हैं इसके अंदर। और पशु संपदा है, परिचय, पशु गणना, 20वीं पशु गणना, पशुओं की प्रमुख नस्लें हैं यहाँ पे। तो अपने आप में राजस्थान के पशु मेले, प्रमुख रोग अनुसंधान केंद्र, पशु विकास में संबंधित योजनाएं इसके अंदर है। उद्योग टॉपिक है, सूती वस्त्र उद्योग वगैरह, चीनी उद्योग, तेल उद्योग, सारे उद्योग, कांच फैक्ट्री, नमक उद्योग। 100% क्वेश्चन आता है यहाँ से, 100% तरीके से। औद्योगिक विकास के प्रयास, औद्योगिक निवेश कार्यक्रम वगैरह, ये तो बिल्कुल नया एडिशन है और अच्छे, मतलब एडिशन क्या चीज तो वही है, बट इसको बार बार देखने का मन करता है, इसलिए मेरी इच्छा हुई कि इसका एक बार और आपके सामने रिव्यू करूं। ये आपके ऊर्जा वाला टॉपिक है, ये देख सकते हैं आप लोग। और कोयला लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं आपके सामने है यहाँ पे। तो सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं इसके अंदर। राजस्थान में स्थापित सोलर पार्क है इसके अंदर। पवन ऊर्जा नीति क्या है, कैसी है, ऊर्जा संबंधित संस्थान, ऊर्जा संबंधित प्रमुख योजनाएं आपके सामने हैं। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 आपके लिए है यहाँ पे। समझ पा रहे हैं आप लोग, परिवहन वाला टॉपिक है। राजस्थान में एक्सप्रेस वे है, प्रमुख योजनाएं, परियोजनाएं, सारी सड़क नीतियां, प्रमुख संस्थाएं आपके सामने इस जगह पर मौजूद है। इस रेल परिवहन, वो परिवहन का पूरा है क्या, वायु परिवहन है, पर्यटन रेल है, पर्यटन परिपथ सर्किट है, यहाँ से 100% क्वेश्चन है। फिर इसके बाद ये पर्यटन महोत्सव कौन से महीने में किसका बनता है क्या है,
पर्यटन योजनाएँ क्या-क्या चल रही है, पेइंग गेस्ट योजनाएँ वगैरह। फिर आपकी जनसंख्या पॉपुलेशन वाला टॉपिक है यहाँ पे। पॉपुलेशन को भी इन्होंने बढ़िया तरीके से कलरफुल किताबें हैं तो मज़ा भी आता है पढ़ने में। शिशु लिंगानुपात क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अनुसूचित जनजाति वगैरह, राजस्थान में जनजातियाँ क्या है, कितने प्रकार की हैं, वो सारी तमाम बातें आपके यहाँ पर इन्होंने कर रखी है। राजस्थान में आपदा, सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण। सूखा क्या होता है, अकाल के प्रकार क्या हैं, इसरो की रिपोर्ट क्या कहती है, मरुस्थलीकरण के कारण क्या है, यूनेस्को भू पार्क विश्व विरासत स्थल क्या है, वर्तमान में आईडब्ल्यूटीपी कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है, वो सारी चीजें आपके सामने। तो इस प्रकार से 276 पेजों की एक किताब है और 260 रुपए में मार्केट में मिल जाएगी। आप हमसे भी इसे खरीद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अगेन।